Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, in this class of today, I have brought synonyms for the letter D. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको दिन प्रतिदिन लेटर्स के अनुसार आपको सिनोनिम्स दे रहा हूँ। मैंने ए लेटर से, बी लेटर से, सी लेटर से आपको सिनोनिम्स दे दिया है इम्पोर्टेंट। आज मैं आपको डी लेटर से सिनोनिम्स को बताऊंगा जो कि आपके अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है, जैसे IBPS के एग्ज़ाम होंगे, आपको CGL के एग्ज़ाम होंगे, SSC के एग्ज़ाम होंगे, उसमें इस तरह के सिनोनिम्स आपको अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए आज देख लेते हैं इस वीडियो में। आज मैंने आपके लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स लाया है। फर्स्ट वर्ड आपका सिनोनिम्स का है स्टूडेंट्स डीके। जैसा कि आप डीके के बारे में जानते होंगे कि डीके एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय, कोई चीज़ नष्ट हो जाना या कोई चीज़ बर्बाद हो जाना, तो उसको हम डीके कहते हैं, है ना। तो डीके का अगर हम सिनोनिम्स के नज़र से देखें तो इसको आप सबसे पहले तो आप फेड कह लो। कोई चीज़ अगर मुरझा गया तो वह डीके हो गया, जैसे फ्लावर फेड हो जाता है, डीके हो जाता है। उसको आप क्या भी कह सकते हो, वीदर भी कह सकते हो, वीदर भी कह सकते हैं। डीके का आप सिनोनिम फेड भी कह सकते हो, वीदर भी कह सकते हो, या डिक्लाइन भी आप कह सकते हो। इसका डिक्लाइन देखते चले जाइए। आपकी डीके का हम आपको कितने तरह से सिनोनिम दे सकते हैं। सबसे पहले डिको मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग इजीली, है ना, एंड स्लोली, धीरे धीरे आप देखिएगा किसी तरह से वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है या क्षय हो जाता है, तो उसको हम डीके का क्या कह सकते हैं, फेड कह सकते हैं, वीदर कह सकते हैं, डिक्लाइन कह सकते हैं, या आप और भी कह सकते हैं, इसको कॉरोड भी कह सकते हो, कॉरोड। तो ये चार सिनोनिम्स तो मैंने आपको इजीली दिया जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो, और एग्जाम में इस तरह का अगर सिनोनिम्स आए, इनमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको आप इजीली और विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको सिनोनिम्स को अपना आंसर चुन सकते हो, है ना। तो डीके के बाद जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है डिसिपेट। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड टू नो। डिसिपेट का मीनिंग क्या होता है? तो डिसिपेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीक until it destroys, until it disappears। मतलब कि उसको, मतलब कि किसी चीज को इतना कमजोर बना देना, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, तो टू मेक समथिंग वीक अंटिल इट डिसअपियर्स। जब तक कि वह लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, तब तक उसको आप कमजोर बनाते रहिए, या इसको गायब हो जाना कहते हैं। अब डिसिपेट को अगर आप सिनोनिम्स की नज़र से देखें तो इसका बहुत सुंदर सुंदर सिनोनिम्स मैं आपको दूंगा। बस आपको ये करना है कि इतने तरह के जो मैं आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ उसको आप अपने पेन और पेपर में कॉपी कर लीजिए, ताकि आपका यह एक अच्छा सा मटेरियल आपका तैयार हो जाए। वो आपका खुद का मटेरियल होगा और आपको इस तरह के शब्दों को आप आसानी से। तो डीके का जो है सो हम डिसिपेट का हम क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले इसको आप वेस्ट कह सकते हो, वेस्ट कह सकते हो इसको। डीके को आप क्या कह सकते हो? वेस्ट के अलावा इसको आप स्कैटर भी कह सकते हो। स्कैटर के अलावा इसको आप डिस्पर्स भी कह सकते हो। इस डिस्पर्स के बाद आप इसको डिसअपियर भी कह सकते हो। तो इतने तरह का आपको डिसिपेट का मैंने सबसे पहले मीनिंग बताया, टू मेक समथिंग वीक अंटिल इट डिसअपियर्स। इसका आप सिनोनिम की बात करो तो वेस्ट कह लो, स्कैटर कह लो, डिसअपियर कह लो, या डिस्पर्स कह लो। कोई भी चीज बिखर जाना या इधर उधर आप डिसअपियर हो जाना, लुप्त हो जाना, उसको हम क्या कह सकते हैं? डिसिपेट। नाउ your third word is, you just see, diffident। तो diffident एक ऐसा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स जिसका मीनिंग बहुत ही सुंदर मीनिंग है इसका। और diffident का मीनिंग होता है to have confidence या not having confidence, इसको आप कह लीजिए, not having
कॉन्फिडेंस इन योर ऑन एबिलिटी, मतलब जब आपको आत्मविश्वासहीनता, इसको आप कह सकते हो, जब आपको अपनी योग्यता पर, स्किल्स पर कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिफिडेंट कह सकते हैं, है ना। नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर ऑन स्किल्स और एबिलिटी, आप ये कह लो, नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर ऑन स्किल्स और एबिलिटी, जब आपको अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर यकीन ना हो, आपको विश्वासहीनता हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिफिडेंट कहते हैं। और ये डिफिडेंट जो वर्ड है, इसका अगर आप सिनोनिम की नजर से देखो, तो इसको आप सबसे पहले तो मॉडेस्ट कह लो, क्या कह लेंगे, मॉडेस्ट भी कह सकते हो। मॉडेस्ट के बाद इसको आप बैसफुल कह लो, जिसको आप शर्मिला भी कह सकते हो, और भी इसको आप कह सकते हो, और वह क्या कह सकते हो, शाय। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स दैट आई हैव गिवन टू यू ऑफ द वर्ड डिफिडेंट, है ना। तो डिफिडेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका कि मैंने आपको सबसे सुंदर मीनिंग बताया, कि जब आपको अपने योग्यता पर, क्षमता पर आपको यकीन ना हो, आपके ऊपर आत्मविश्वासहीनता हो जाए आपको, तो उसको हम डिफिडेंट कहेंगे। और इसका सिनोनिम आपका मॉडेस्ट हो गया, बैसफुल हो गया, अथवा आप इसको शाय भी कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका डी लेटर से है डायडैक्टिक, है ना। इट्स अ डायडैक्टिक पोएम, आपने पढ़ा होगा, इट्स अ डायडैक्टिक फिल्म, इट्स अ डायडैक्टिक स्टोरी। तो आप डायडैक्टिक का हिंदी सबसे मीनिंग देखिए, इसका हो जाता है शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद भी आप इसको हिंदी में कह सकते हो, या इसको कहते हैं इंग्लिश में अगर आप डिजाइन टू टीच पीपल, इसका आप इंग्लिश में मीनिंग जानो तो क्या हो जाएगा, डिजाइन टू टीच पीपल। और शिक्षाप्रद, डिजाइन टू टीच पीपल, जब आप इसको सिनोनिम जानेंगे डायडैक्टिक का, तो आप सबसे पहले इसका सिनोनिम हो जाता है टीचिंग, क्लियर। टीचिंग के बाद आप इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव भी इसको आप कह सकते हो, टीचिंग कह सकते हो, अथवा आप इसको परफेक्टिंग भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, परफेक्टिंग। तो आपको डायडैक्टिक का मैंने आपको 3 सिनोनिम बताया, सबसे पहले तो टीचिंग हो गया, इंस्ट्रक्टिव हो गया, एंड परफेक्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड जो आपका डियर स्टूडेंट्स है, वह है आपका डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट जिसको आप दरिद्र कहते हो। इंग्लिश में दरिद्र को अगर आप क्या कहेंगे, नॉट हैविंग मनी, होम और फूड, जिसको क्या नहीं हो, पैसे नहीं हो, घर नहीं हो, या खाना पीना नहीं जिसका पुरता, उसी को तो हम दरिद्र कहते हैं। तो वैसे लोगों को आप क्या कह सकते हो सिनोनिम में, जिसको आप नीडी कह सकते हो, जो ऑर्फेन भी कह सकते हो, है ना, नीडी कह लो, ऑर्फेन कह लो, और भी कहेंगे इंडाइजेंट भी इसको आप कह लो, इंडाइजेंट कह लो, फॉरसेकन कह लो। तो ये वर्ड आपका नीडी हो गया, ऑर्फेन हो गया, इंडाइजेंट हो गया, और फॉरसेकन हो गया। इंडाइजेंट का मतलब हुआ पुअर या नीडी। इस तरह के वर्ड को आप सिनोनिम को ध्यान से देख लो। डेस्टिट्यूट, नॉट हैविंग मनी, होम और फूड, जिसको आप दरिद्र कहते हैं, इसका सिनोनिम हो गया नीडी, ऑर्फेन, इंडाइजेंट, फॉरसेकन। So these are the 4 important synonyms of the word destitute. Now next word is denounce. तो denounce जो एक ऐसा वर्ड है, हमेशा आप किसी को आप डिनाउंस करते रहते हो, किसी की निंदा करते हो, किसी की शिकायत करते हो, या किसी का जो है सो आप चरित्र चित्रण करते हो, तो यू आर डिनाउंसिंग समवन, है ना। डिनाउंस मतलब किसी को आप क्या करना, एक्यूज करना, एक्यूज करना, है ना।
डिनाउंस क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, एक्यूज करते हैं। इसके बाद आप इसको कंडेम करते हैं, किसी का निंदा करना, शिकायत करना, इसको आप अराइन भी कह सकते हो, अराइन, है ना, इसको आप अराइन भी कह सकते हो, इसको डिक्राई भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। डिक्राई, किसी का निंदा करना, शिकायत करना, अराइन करना, कंडेम करना, एक्यूज करना, और भी हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं सेंसर, सेंसर करना, CNSURE। तो ये सब वर्ड जो आपका हो गया, निंदा करना, शिकायत करना, डिनाउंस करना, इसका आपको मैंने 1 2 3 4 5 सिनोनिम दिया, जिसको आप एक्यूज कह लो, कंडेम कह लो, अराइन कह लो, डिक्राई कह लो, सेंसर कह लो, है ना। तो ये तो आपका हो गया डिनाउंस का सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड जो है, आपको देखने में तो ये बड़ा इजी लग रहा है डियर, लेकिन है ये डबल इन मीनिंग वाला वर्ड। डियर एक ऐसा वर्ड है जिसका दो अर्थ होता है, और अर्थ क्या होता है दो, एक तो हो गया महंगा, समथिंग, इसीलिए तो गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस देती है, महंगाई भत्ता देती है, यही डियर से डियरनेस बन जाता है आपका। तो ये डियर का मतलब हुआ कोई भी चीज अगर एक्सपेंसिव है, अगर समथिंग इज एक्सपेंसिव देन इट इज कॉल्ड डियर, इफ समथिंग इज कॉस्टली देन इट इज डियर। और अगर आपको कोई ज्यादा प्यार करता है तो वह भी आपका क्या हो गया, लव्ड बाय समवन, तो ये भी आपका क्या हो गया, डियर हो गया। तो डियर का सिनोनिम क्या कह लेंगे, प्यारा कह लेंगे, महंगा कह लेंगे। तो महंगा को एक्सपेंसिव कहते हैं, कॉस्टली कहते हैं, लव्ड बाय समवन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया सिनोनिम, तो डियर का सिनोनिम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्कर्स। डिस्कर्स तो एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कह सकते हो मीनिंग में लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट, सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट, है ना, इन स्पीच और राइटिंग, इन स्पीच और राइटिंग कह सकते हो, या तो बोलकर या लिख करके। जब आप किसी के ऊपर सीरियस डिस्कशन करते हो, लंबा डिस्कशन करते हो, तो ऐसे शब्द को हम आप क्या कह सकते हैं, डिस्कर्स कहते हैं। अब इसकी बात डिस्कर्स के जब हम सिनोनिम की बात कर सकते हैं, तो इतना लंबा भाषण देने वाले को क्या कह सकते हो, लेक्चर दे रहा है ना, है ना, क्या कर रहा है वो, लेक्चर दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, सरमन दे रहा है, यानी उपदेश दे रहा है। और भी आप कह सकते हैं इसको एग्जॉर्टेशन दे रहा है, एग्जॉर्टेशन दे रहा है, और भी कह सकते हो आप, है ना, डिजर्टेशन भी कह सकते हैं इसको आप, डिजर्टेशन भी कह सकते हो। तो इस तरह का सिनोनिम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिस्कर्स एक ऐसा शब्द है जिसका कि आपको सिनोनिम हो गया लेक्चर, सरमन, एग्जॉर्टेशन, डिजर्टेशन, है ना। तो इस तरह के शब्दों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन इजी नहीं है, कंपटीशन इजी नहीं है। यू विल हैव टू मेक इट इजी बाय योर हार्ड लेबर, by your sincere study, by your regular study and by your punctual study, है ना। तो be ready to have the synonym of these words easily taught by me, okay। next word is damage। तो क्या कहता है, मेरा ये चीज डैमेज हो गया, वो चीज डैमेज हो गया, उसका जो है ना वो प्लान डैमेज हो गया। तो डैमेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज नष्ट हो जाना, है ना। तो डैमेज का क्या हो गया, इंजरी, क्या कह लोगे, इंजरी हो गया, लॉस हो गया, है ना, इंजरी। और क्या कह लोगे, लॉस कह लोगे, और भी क्या कह लोगे, डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट जिसको आप नुकसानदायक भी, डेट्रीमेंट से डेट्रीमेंटल भी हो जाता है। और भी क्या कह लोगे, हार्म किसी को हो गया यानी नुकसान हो गया, तो वो भी आपका क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो डैमेज का 4 synonyms I have given to you people, that is injury, loss, detriment and harm. These are the 4 synonyms of the word damage, and you have to keep in mind while you go
in the examination hall. Now next word जो dear students आपका है divine, है ना. divine एक ऐसा वर्ड है जो आसान तो है बट इसका सिनोनिम बहुत आसान नहीं है. डिवाइन का संबंध हेवन से होता है, गॉड से होता है ना. तो इसीलिए डिवाइन को आप गॉड लाइक भी कह सकते हो. इसका संबंध, डिवाइन का संबंध हेवन से होता है, इसीलिए आप इसको हेवनली भी कह सकते हो. डिवाइन का संबंध मतलब सेलेस्टियल, यानी कि जो इस दुनिया का नहीं हो, इसीलिए उसको सेलेस्टियल भी कहते हैं, है ना. ग्रेसफुल भी आप इसको कह सकते हो, ग्रेसफुल. तो आपका डिवाइन का 4 सिनोनिम्स बहुत इजी मैंने दिया. क्योंकि डिवाइन का संबंध गॉड से होता है तो गॉड लाइक कह सकते हो. डिवाइन का संबंध जो है क्या हो, हेवन से है, इसलिए हेवनली कह सकते हैं. डिवाइन का संबंध इस दुनिया के से नहीं बल्कि उस दुनिया से है, इसीलिए आपको सेलेस्टियल भी कहते हैं. सेलेस्टियल बॉडी भी होता है, ग्रेसफुल भी कह सकते हैं डिवाइन का. और नेक्स्ट लास्ट वर्ड आपका है डिसल्टरी. नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसल्टरी. अब डिसल्टरी का मतलब क्या होता है, जो डिसकंटिन्यू हो, जो इरेगुलर हो, जो रैम्बलिंग हो, है ना, इधर उधर बिखरा हुआ, लैकिंग इन प्लान. इसको डिसल्टरी को आप क्या कर सकते हो, लैकिंग इन प्लान. लैकिंग इन प्लान जो योजनाबद्ध नहीं हो, है ना, लैकिंग इन प्लान. अब इसका जब आप सिनोनिम देखेंगे तो क्या कहेंगे, जो डिसकंटिन्यू हो, डिसकंटिन्यूअस हो, इरेगुलर हो, रैम्बलिंग हो. जैसे रैम्बलिंग ओल्ड हाउस, पुराने घर इधर उधर हो जो होते हैं, रैम्बलिंग ओल्ड हाउस भी होता है. तो डिसल्टरी का मैंने आपको मीनिंग बताया, लैकिंग इन प्लान, जो रेगुलर नहीं हो, इरेगुलर हो, डिसकंटिन्यूअस हो, रैम्बलिंग हो. सो आज के वीडियो में मैंने डी लेटर से जो आपको सिनोनिम दिया, इसको उम्मीद करता हूँ कि यू विल कीप इट इन माइंड व्हाइल यू गो इन द एग्जामिनेशन हॉल. और आप लगातार मेरे इस वीडियो को मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप लगातार वॉच कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा भी हो रहा है. तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर भी अपने दोस्तों में करेंगे. और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग.